हो गए। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपने चाचा जी के आया हूँ और इन्होंने पूरा बागीचा दिखाया है और ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे और नुकसान, और मैं इनसे पूछूंगा, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करूंगा जो मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। चाचा जी, ये बताइए कि आजकल लोग केमिकल खेती की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान है और ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी जैसे जैसे समाज में जागरूकता आ रही है, जी तो अभी लोगों में ये ख्याल आने लगा है कि भाई ये जो बीमारियां हो रही हैं, जी तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है जी और इस तरह के हृदय रोग के और बीमारियां हैं, ज़्यादातर जी पेट संबंधी समस्याएं हैं। जी ये हमारे वातावरण और फल फूल और पानी, इन सब की अशुद्धि के कारण होते हैं, प्रदूषण के कारण होते जी हैं। तो कोशिश करने लगे हैं अभी लोग कि जितना हो सके हमें शुद्ध खाना खाने को मिले। जी प्राकृतिक तौर पर उगाई हुई सब्जियां, प्राकृतिक तौर पर उगाए हुए फल जी। का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर भी हृष्ट पुष्ट रहेंगे, रोग रहित रहेंगे। लेकिन लोग आजकल सोचते हैं कि केमिकल खेती करने से ज़्यादा पैसा बनाना और मतलब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हुए उससे वो सब्जी की पैदावार बढ़ाते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, जो नॉन ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी ज़्यादा तो पैदा की जा सकती है, फल फूल पैदावार ज़्यादा की जा सकती है, जी लेकिन वो उससे ज़्यादा कहीं हमारा नुकसान कर रही है। जी हमने जनता के लिए पेट भोजन भरने के हिसाब से जी तो हमने ज़्यादा पैदावार करनी शुरू कर दी रासायनिक खादों का जी और रासायनिक जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके। जी लेकिन उससे हमारे रोग ज़्यादा होने लगे, गंभीर बीमारियां शरीर में होने लगी, जी जिसकी वजह से हम देखते हैं आपके डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है। जी तो लोग ग्रसित हैं। आज मैं समझता हूँ 10 में से 8 आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो पेट संबंधी बीमारियों से, हृदय रोग से जी और डायबिटीज से, शुगर की बीमारी से, यूरिन संबंधी डिजीज से जी ग्रसित हैं। जी उन सब का एक ही उपाय है बचने का उन सब से, जी कि हमारा खान पान शुद्ध हो, जी वातावरण शुद्ध हो। अब देखो, हवा पे हमारा इतना कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि हवा पूरे समाज के लिए है, जी और वो तो जैसा है वैसा ही जिस जगह हम रह रहे हैं वो रहना ही होगा। जी लेकिन पानी शुद्ध तरीके से प्राकृतिक रूप से अपना स्वच्छ करके पीना है। जी सब्जियां जितना हो सकते हैं, जिनके पास साधन जी। है, थोड़ा बहुत जमीन है, प्लॉट है खाली, वहाँ पैदावार करके ऑर्गेनिक तरीके से। जिनके पास नहीं भी है जी वो भी अपने गमलों में 18, 20, 22 के इंच के गमलों में अपने पैदावार करें। जी वो प्राकृतिक खाद, यूरिया, गोबर की खाद या आपने केंचुए की खाद के द्वारा जी शुरू में थोड़ा हो सकता है, साल 6 महीने कम पैदावार है, जी लेकिन दूसरी तीसरी साल से पैदावार अच्छी होने लगती है। जैसा कि आप देख भी रहे हो, यहाँ कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। जी और वो खाना शुद्ध खाना मिले तो मैं समझता हूँ आदमी स्वस्थ रहेगा, और उससे ज़्यादा जितनी की हम कमाई बेचकर करते हैं सब्जी फलों को, जी उससे ज़्यादा हम पैसों की बचत कर लेंगे डॉक्टरों से बीमारियों के छिड़काव, जी। डॉक्टरों के पास ना जाकर। जी। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक खेती जो है स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है। तो देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। जो हम डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं उसको बचा सकते हैं, जो कि हमको लगता है शुरुआत में कि केमिकल खेती से हम ज़्यादा कमा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया इसका, यहाँ बगीचे का, इसमें सारी जो है ऑर्गेनिक खेती है और सारी चीज़ें, कहीं भी कीटनाशक नहीं है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से हैं। और ये मैंने अपने चाचा जी के विचार इनके लिए थे। अच्छा चाचा जी, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आपको ये इतना शौक है, ये कब से पैदा हुआ? मतलब किस तरीके से आप मोटिवेटेड हुए इस चीज़ से? वैसे तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था उस समय से ही हमको इसका शौक था। जी पेड़ पौधों से, जी। प्रकृति से बहुत प्रेम था। जी जब हम अपने गांव में रहते थे जी तो वहाँ हमने पहले तुलसा जी और एक मड़ुआ बोलते हैं, जी जी। वो भी एक तरह की तुलसी होती तो है। आप किस गांव से हैं, थोड़ा सा बताइए। हमारा गांव है चौबीसा क्षेत्र में है, सिकंदराबाद तहसील के अंदर आता है, गाजी बहनीपुर गाँव है। जी बहनीपुर के निवासी हैं हम लोग। जी तो जब हम छोटे थे तो गांव में तुलसा जी का हमने पौधा लगाया। जी मैं आपको बताऊं कि वो मैं इस तरीके से उनका देखभाल किया जी कि वो इतना बड़ा हो गया कि गर्मी के दिनों में हम उसके नीचे चारपाई डाल करके सोते थे। रियली? देखिए दोस्तों, ये 6 से लाइव 7 फीट वीडियो में ऊंचा बता रहे पौधा, हैं।
और चारपाई आपने आज तक देखा नहीं होगा तुलसा जी के नीचे चारपाई, इतना बड़ा तुलसा जी का पौधा अगर बता रहे हैं तो देखो। और सोने का कारण ये था कि वहाँ बोलते हैं कि तुलसा जी के पास में मच्छर नहीं आते जी। तो ये हमें महसूस भी होता था जी। कि वहाँ मच्छर जो है बहुत ही कम नाम मात्र के लिए होते थे और उसको हम गर्मी में भी छाया के बतौर में इस्तेमाल करते थे। जी। तो वहीं से शौक शुरू हुआ। पढ़ते पढ़ते उसके बाद में जो फिर सेना में चले गए। जी। सेना में ऐसा वातावरण मिला कि वहाँ का वातावरण आप जानते हो, वहाँ खुली हवा का और प्रकृति का सामंजस्य ज्यादा रहता है। जी। वहाँ मकान इस तरीके से नहीं रहते जैसे कि आमतौर पर हम नगरों में देखते हैं। कैंट एरिया के अंदर साफ सुथरा वातावरण होता है, पेड़ पौधे और बगीचों का बाहुल्य होता है वहाँ पर। जी। तो वहाँ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। कि वहाँ बगीचा हमारे हमेशा हमारे साथ रहा। हम जहाँ भी गए वहाँ भी जी। पेड़ पौधे और सब्जियाँ प्राकृतिक तौर पर उगाते रहते थे। अलग अलग जगह पर पोस्टिंग रही। फिर वहाँ से आने के बाद में, सेना से आने के बाद में भी फिर वो शौक बरकरार रहा और हमने जो है लोग ज्यादातर तो मकान बना के, अब आप देख रहे हो 3-3 मंजिल की ऊंची मकान खड़े हैं, कोठियाँ खड़ी हैं। लेकिन हमने ये खाली इसीलिए ही छोड़ा कि भाई हमें थोड़ा बहुत जो भी है पेड़ पौधों का सानिध्य मिले, लोगों की सेवा करने का मौका मिले। ये कितने गज का प्लॉट है चाचा जी? ये करीब 350 गज के। देखिए दोस्तों, ये सिकंदराबाद में प्लॉट है। लोग 350 गज में मकान बना के नहीं भी करते करते इससे 50,000 रुपए किराया लेते। लेकिन इन्होंने देखिए प्रकृति से प्रेम है, ये प्रकृति का प्रेम है जो इन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। और एक ये लोगों के लिए एक उदाहरण है। लोग पैसे कमाने की धुन में ये भूल जाते हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा, हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे उस पैसे का। तो मेरी आप सभी से बस यही कहना है कि ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करें। अच्छा चाचा जी, एक बात और मैं आपको थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये इस बगीचे की शुरुआत जो हुई थी वो भी बड़ी मनोरंजक है। अच्छा जी। क्या हुआ था, एक बार मैं पूजा हो रही थी घर पर जी। और कथा नॉर्मली होती है हिंदू समाज के अंदर, कथा मौसम के अनुसार चलती रहती है। सत्यनारायण की कथा हो, माता की हो, और पूजन होता है, सामग्री हवन सामग्री होती है जी। तो उसके लिए हमको आम की डाली की और आम के पत्तों की आवश्यकता थी। अच्छा। तो मैं घर से निकला तो श्रीमती जी कहने लगी कि आप आम के पत्ते लाओ और एक टहनी चाहिए, डाल वो लेकर आओ जी। तो मैं इधर से चल दिया सिकंदराबाद से। देखता हुआ सिकंदराबाद में मुझे पूरब की तरफ एसडीएम कॉलोनी में एक भी पेड़ नहीं दिखाई दिया आम का जी। और मैं चलता चलता जीटी रोड पर सुखलालपुर होता हुआ बिलसूरी गए, वहां तक भी कोई पेड़ नहीं मिला। बिलसूरी जब मैंने क्रॉस किया तो वहाँ एक बम्बा आता है, राजबहार जो बोलते हैं, गाजी बहनीपुर की तरफ से निकलता हुआ दादूपुर और ये बीरखेड़ा होता हुआ, उस रजबाह के किनारे एक बगीचा था आम का। वहाँ मुझे पौधे मिले करीब जो है 8-7 किलोमीटर दूर जाकर। तो मैंने सोचा बताइए क्या वातावरण आ गया है, कैसे मतलब लोगों में अनिच्छा पैदा हो गई है प्रकृति के प्रति। एक आम का वृक्ष तक नहीं मिला मुझे। बताओ 8 किलोमीटर और उसके आसपास। माय गॉड, 8 किलोमीटर ये आम का पेड़ पत्तियां लेने के लिए गए। तब मैंने ये सोचा कि आम का वृक्ष लगाऊंगा, सबसे पहले समाज की सेवा करूंगा, जिसको भी जरूरत होगी। मैं हर पूर्णमासी को और अमावस्या के दिन सुबह को यहाँ आता हूँ। हालांकि बाउंड्री है, ताला लगा है तो मैं ताला खोल करके जिसको भी जरूरत होती है सबसे पहले पेड़ लगा। दिखाइए जी आम का पेड़ दिखाइए। कॉर्नर में पीछे दिखाइए। ये अब ये बड़ा हो गया क्योंकि बंदरों की फेंसिंग की वजह से नीचे से काट दिया। अभी काफी बड़ा पेड़ था, करीब 13 साल पुराना पेड़। तो ये लगाया था मैंने ये सोच कर के भाई सभी को जो मेरी तरह ना चक्कर काटना पड़े और आम के पत्ते लगे। तो इसके साथ साथ फिर मैंने जब ये लकड़ियों का के हिसाब से और थोड़ा प्रकृति का पेड़ पौधों के इंटरेस्ट होने के लिए सागौन के पेड़ लगाए, फिर फलदार वृक्ष लगाए। अब देखो जड़ी बूटियों से संबंधित तकरीबन यहाँ एलोवेरा है, गिलोय है, कड़ी पत्ता है, तुलसा जी है और क्या नाम है, मड़वा भी है। सभी तरह के मैंने यहाँ थोड़े थोड़े करके पेड़ लगा रखे हैं। और सेवा भाव के लिए आम के वृक्ष है, फिर बाकी ये फलदार पेड़ लगा लिए, नींबू, अनार वगैरह, अमरूद। और ये अभी जो है तो जैसे बढ़ते जो फल आते हैं बहुत ज्यादा, वो आप खा तो नहीं पाते हो, तो उनका क्या बेचते हो कि किसी को दे देते हो पड़ोसी? नहीं, जो बस जाते हैं या जब से तोड़ के हम समय अनुसार अपने जो नजदीक वाले लोग हैं और अपने संपर्क वाले लोग हैं, अपने घर परिवार के लोग हैं, वहाँ भी भेजने का प्रयास करते हैं।
और जितना संभव होता है हम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, तो समाज की सेवा भी हो जाती है। समाज की सेवा। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है बेचने का आपसे। कोई हमारा जी, उद्देश्य एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या बताना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि प्रकृति के साथ ही जीवन है। अगर जी। प्रकृति है तो मनुष्य है, जी। प्रकृति नहीं है तो मनुष्य नहीं है। हमें अगर जीवित रहना है जी। और स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा, प्रकृति से प्रेम रखना ही पड़ेगा, प्रकृति से लगाव होना ही पड़ेगा। तो ये एक पेड़, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, जी। तो मैं कहता हूँ कि एक पेड़ परिवार के नाम ही करो। जी। तो एक पेड़ अवश्य लगाओ, जगह है तो जगह में लगाओ, नहीं तो गमले में लगाओ। कम से कम हम वृक्षों को देखें। अब देखो इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही, उसका कारण भी यही है कि इस क्षेत्र में पेड़ों का अभाव है, बगीचों का अभाव है, जंगल का अभाव है। तो अगर प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, वन होते हैं, तो ये आपको पता है कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठंडी करते हैं जल वाष्प को, तो वहीं पर बादल बूंदों के रूप में बरसते हैं। अब यहाँ पेड़ ही नहीं है तो गर्म वातावरण वैसे रहता है। नजदीक में NTPC लगा हुआ है जो एक ट्रेन मालगाड़ी भर के रोज कोयला फूंक देता है, तो उसकी गर्मी भी वातावरण में घटा को इनको सब ऊपर को भगा देती है गर्म जो धुआं की वजह से। तो इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहना है हमको और पेड़ पौधों से प्यार करना ही होगा। पेड़ पौधों से प्यार करो, पेड़ों को गले लगाओ, प्रकृति से रोज रोग मुक्त हो गए, स्वच्छ आपको भोजन मिलेगा, स्वच्छ खाने को मिलेगा। तो ये प्रकृति एक्चुअली हमारे जीवन का आधार है। ठीक है दोस्तों, ये आज का मेरा इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। मेरे चाचा जी हैं कैप्टन बालेश्वर सिंह यादव, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें और अपनी तरफ से हमें सुझाव दे सकते हैं। ओके दोस्तों।